आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिल हुआ और आज जो है हम अपने तोरा पातशाह के जो मैसेजेस हैं उसकी सीरीज को कंटिन्यू करने लगे हैं। मैं अब तक जो पिछले चंद पातशाह बरेशीत की किताब में से यानी कि पैदाइश की किताब में से जो पहले चंद पातशाह आपके साथ पेश कर चुकी हूँ। जो आखिरी पातशाह हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा था वो वैय्यत्सी था और वैय्यत्सी के बाद का जो पातशाह उसका नाम है वैय्यशलाख, जिससे मुराद है और उसने भेजा। अगर आपको इल्म नहीं है कि मैं क्या बात कर रही हूँ तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप www.backtotorah.com को देखें। मेरी वेबसाइट है जहाँ पर मैंने तोरा पातशाह के बारे में बात की हुई है। आपको ऑडियो मैसेज नज़र आ जाएंगे, आर्टिकल नज़र आ जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर जो है भी मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से, या फिर आप मेरा नाम शासिया लुइस के नाम से सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे वैसे बाइबल स्टडी के लिए ज्वाइन करना है तो आप मुझे फेसबुक पर बाइबल स्टडी इन उर्दू के नाम से ग्रुप है, उसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पातशाह वैय्यशलाख के ऊपर आज बात करने लगी हूँ। सो वो जो कि नहीं जानते कि मैं पातशाह से क्या मुराद है, बराए मेहरबानी आप उन पुराने मैसेजेस को सुने। सो पातशाह वैय्यशलाख यानी कि और उसने भेजा। सो आप कलाम मुकद्दस में से जो है वो इन हवाला जात को पढ़ेंगे। तौरेत में से जो है पैदाइश की किताब उसका 32वें बाब की 3री आयत से लेके 36वें बाब की 43वीं आयत तक। Genesis chapter 32 from verse 3 to chapter 36 up to verse 43। फिर उसके बाद जो है हफ्तारा में आप ओबेदाया चैप्टर 1 अप टू वर्स 21। आपको शायद पता हो कि अब्दिया का जो की जो किताब है उसका एक ही बाब है। सो आप उसमें उस बाब को जो है वो मुकम्मल पढ़ेंगे। बरत खदाशा यानी कि नया अहदनामा, उसमें से आप अबरानियों की किताब के 11वें बाब की 11 आयत से 20 आयत तक और मत्ती की अंजील के 26वें बाब की 36वीं आयत से 46वीं आयत तक पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 11 फ्रॉम वर्स 11 to 20 और फिर मैथ्यू चैप्टर 26 फ्रॉम वर्स 36 to वर्स 46। सो ये जो है ये इस पातशाह के जो है वो हिस्से हैं जिनको जो कि इस पातशाह से मुताल्लिक हैं। सो ये आप कलाम मुकद्दस से जो है वो खुद पढ़ेंगे। मैं चूंकि सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि मेरा जो गोल जो है वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जो पैगाम को ना लेकर आऊँ। इस साल का जो मेरा पातशाह जो है की जो स्टडी है वो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रखना चाह रही हूँ, ताकि वो जो कि अभी ज्वाइन कर रहे हैं मुझे वो समझ सकें कि हर बार जो है इससे ये मुराद नहीं है कि हम हमेशा बहुत ज़्यादा कलाम की गहराइयों में जाएं और उस पर अमल ना करें, बल्कि कलाम मुकद्दस जो है वो हर एक पातशाह में से जो है वो हमें कुछ ना कुछ बातों का सोचने का मौका भी देता है कि हम जो है वो उनको अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपना सकें। और आज का जो मैंने मौजू जो था वो यही कुछ ऐसा ही कुछ चुनने की कोशिश की है। हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने पिछला पातशाह पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि याकूब ने जो था उस पातशाह के आखिर में जो था वो ये फैसला किया था कि वो वापस अपने बाप के घर को जाएगा और
वो जो थे वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जो थे वो चले थे। और शुरू में जो था वो हमने ये भी पढ़ा कि कैसे लाबन ने जो था वो याकूब का पीछा किया था कि वो वापस उसको लेकर आ सके, मगर खुदावन बीच में आ गए थे कि ऐसा ना हो। और फिर उसके बाद जो है ये वाला जो पातशाह जो है हम यहाँ से पढ़ते हैं कि तीसरी आयत से पैदाइश के 32वें बाब की तीसरी आयत से जेनेसिस 32 वर्स 3 से जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि याकूब ने जो था वो अपने आगे आगे जो था कासिदों को अदूम के मुल्क में भेजा, अपने भाई के पास ईसाऊ के पास भेजा। सो ईसाऊ जो है उसी से ही अदूमी कौम निकली है। और मैंने मेरा हाल में बताया भी था, मैं बता चुकी हूँ एक्चुअली पहले कि अदूम जो है या ईसाऊ जो है वो मसीहियत को जाहिर करते हैं। सो अब जो है मैं आगे ये जो था ये एक मैसेज मैंने छोटा सा शेयर किया था, और मेरा ख्याल में इस लिहाज से जो अगर आप हफ्तारा का पोर्शन देखें, अबदिया का पोर्शन देखें तो माने बनता है। मगर खैर मैंने वही बात है कि मेरे लिए जो है वो हर बार एक चैलेंज होता है कि मैं किस चीज को चुनना चाहती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आज इस बात पर गौर करूं कि आखिर क्या वजह थी कि याकूब ने जो था वो क्योंकि हम पढ़ते हैं कि याकूब की जो है वो खुदावंद के फरिश्ते से जो है वो कुश्ती शुरू हुई, और जोर आजमाई जब शुरू हुई तो उन याकूब जो था वो बेसिकली बरकत हासिल करने के लिए जो था वो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे साथ पैदाइश के 32वें बाब की 26वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 26 लिखा हुआ है, और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि पूह फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर आपने मेरे YouTube पर जो है वीडियो देखी है इसराइल के ऊपर, तो मैंने उसमें जो है वो इसराइल की जो है वो जदोजहद के बारे में भी बात की है, कुश्ती के बारे में भी बात की है। मगर अभी जो हूँ मैं खास इस बात पर फोकस करना चाह रही हूँ कि आखिर क्या वजह है कि याकूब ने जो था वो बरकत को के लिए जो था वो स्ट्रगल की, कुश्ती लड़ी कि नहीं, कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हम उससे पहले जो है वो ये भी पढ़ते हैं कि याकूब जो थे जब लाबन को छोड़कर वापस अपने बाप के घर की तरफ को चले थे तो वो अच्छे खासे मालदार हो गए थे, और अभी जो है वो बरकत मांग रहे हैं। इंसान जो है वो किस चीज को बरकत देखता है। मैं अक्सर इस बात पे जो हूँ मैं गौर करना चाहती हूँ कि मेरी नजर में जो है बरकत जो है वो क्या है, और हम सब की नजरों में जो है अक्सर जो है वो पैसा या दौलत या जो माली चीजें हैं बेसिकली, या दुनियावी चीजें जिस तरह से हैं, हम उनको जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बरकतें हैं। वो बरकतें जरूर हैं, मगर क्या ये बरकतें जो हैं ये वाकई में खुदावन की नजर में भी बरकतें हैं? और मेरा जो ख्याल जो है कि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि लग रहा है कि याकूब को जो था वो उन तमाम चीजों की नहीं, मगर वो खास खुदावन की जो थी कुर्बत का एक मुझे क्या कहना चाहिए कि जो शायद जुनून था। मैं इस तरह से देखती हूँ क्योंकि याकूब की जो कोशिश जो है वो हमेशा से यही रही है
कि यू नो जो पहलौठे बेटे की बरकत को लेना, या फिर बाद में जो है अपनी जो कमिटमेंट की हुई है राहुल के साथ, जो शादी जो की, वो कमिटमेंट को पूरा करना। मुझे पता है कि मैंने उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, लेकिन ये है कि मैं जब भी इन बातों को सोचती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि याकूब को अगर किसी तरह से कुछ शौक था, जो कि बाय द वे यहूदी दानिश्वरों की और मदराशिक टीचिंग भी जो है वो यही है कि याकूब जो थे वो उनकी जो उनको जिन बातों का शौक था वो उन बातों का शौक जो था वो ईसाऊ को नहीं था। और याकूब जो थे वो पहलौठे के बेटे के हक को इसलिए नहीं देख रहे थे कि उनको दौलत चाहिए थी। वो पहलौठे बेटे के हक को जो है वो बड़े फर्क तरीके से देख रहे थे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो जब खुदावन ने जो था राखल को कहा कि तेरे पेट में जो है वो 2 कौमें हैं, और छोटा जो है वो बड़े को सर्व करेगा। एक्चुअली वो जो अब्रानी में जो जो जुमला जो है वो कुछ ऐसा है कि दोनों तरफ से चल सकता है, यानी कि बेटा बड़ा वाला जो है वो छोटे को सर्व करेगा, छोटा वाला जो है वो बड़े को सर्व करेगा। और शायद शुरू में जो मैं कुछ ऐसे ही बोल गई हूँ लेकिन ये है कि वो जो जुमला जो है वो कुछ ऐसा ही है कि वो ईदर वे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका तर्जुमा जो है वो आप दोनों तरह से जो है वो कर सकते हैं। सो आखिर जो है वो क्या है, और ये वाली जो बात जो है ये मैं अभी इसमें जाने नहीं लगी हूँ, मगर ये है कि बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा। सो ये जो है ये इवेंचुअली जो है ना ये एक प्रोफेसी है। बात हम कर रहे हैं कि याकूब ने जो था वो खुदावंद की बरकत चाहिए। वेल हमें इस बात का इल्म है, ये तो मैं कह रही हूँ कि खुदावंद की बरकत चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम इस पैदाइश के 32वें बाब में जो है वो जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि याकूब की जो कुश्ती जो थी वो किसी आम से नहीं थी, और रबियों की तालीम के मुताबिक जो है ये जो जिस फरिश्ते से याकूब ने कुश्ती लड़ी तो वो जो है वो बेसिकली जो है वो ईसाऊ है। और मेरा ख्याल में आपको इल्म होगा कि मसीही जो हैं वो ये कहते हैं कि ये मसीहा है। और अगर मेरी तरफ से आप पूछें तो मुझे जो है वो दोनों तरफ का जो है वो जवाब जो है वो तसल्ली बख्श लगता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ईसाऊ जो है वो मसीहियत को मसीही कौम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है कलाम मुकद्दस के मुताबिक और रबियों की तालीम के मुताबिक। तो ईदर वे अगर आप सोचें तो शायद हो सकता है कि आप मेरे से एग्री ना करें, मगर याकूब जो है वो बरकत की जो है वो कह रहे हैं कि मुझे जो है वो बरकत देना। और जवाब में जो था उस शख्स ने जो था वो ये पूछा था, कहा था कि तेरा नाम क्या है। और फिर जब याकूब ने याकूब कहा तो उन्होंने जो था वो उसका नाम ही बदल डाला, याकूब का नाम ही बदल डाला। उन्होंने ये कहा कि तेरा नाम जो है वो आगे से याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। सो
हम आगे जो है वो उस जगह का नाम पढ़ते हैं। अगर आप पैदाइश के 32वें बाब की 30वीं आयत को देखें, तो वहां पर यूं लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 30, और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। हाँ, यहाँ पर जो है याकूब जो है वो ये कह रहे हैं कि मैंने खुदा को रूबरू देखा, और फिर कह रहे हैं कि तो भी मेरी जान बची रही। ये जो जगह जो है फनीएल, बेशक फनीएल जो है कलाम मुकद्दस में हम और जगहों पर भी पढ़ते हैं, मगर अगर आप अबरानी में इस नाम को देखें और अबरानी जुबान से जो है वो इस नाम के मानी जानना चाहें, तो फनी एल जो है ये बेसिकली दो लफ्ज हैं, दो दो लफ्जों से एक तरह से निकला है। फनी जो है बेसिकली फनीम से, मैं उर्दू में फनीएल बोल रही हूँ, लेकिन पनेल लफ्ज है, और पने जो है वो पनीम से निकला है, जिससे मुराद है चेहरा, और एल से मुराद जो है खुदा है। सो खुदा का चेहरा, और याकूब को जो है वो दुनियावी किसी भी और उसमें जो था, बरकतों में जो थी उसको दिलचस्पी नहीं थी। ये बात जो है ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और मेरा ख्याल में आप भी एग्री करेंगे। अगर आप याकूब की जिंदगी को जो है उसको स्टडी करना चाहें, तो आपको जो है वो यही नजर आएगा कि याकूब ने जो है वो खुदावंद की रजामंदी जो थी अपनी जिंदगी में जरूर चाही। और अभी भी जो है वो खुदावंद की ब्लेसिंग को ही ढूंढ रहे हैं। दुनियावी ब्लेसिंग तो उनके पास ऑलरेडी थी, मगर वो जो है वो खुदावंद की ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हैं, और बाकी में जो है याकूब ने जो था उस ब्लेसिंग को जो था वो हासिल कर लिया, क्योंकि हमें जो है वो लिखा हुआ मिलता है कि और उसने उससे वहां बरकत दी, कि ये खुदा की बात हो रही है कि खुदा ने जो है याकूब को जो है वो बरकत दी, मगर वो बरकत जो है फनीएल, राइट। सो खुदा के चेहरे की बरकत। और अगर आप इसराइल के बारे में सोचें, तो अगर आप मेरे साथ जो है गिनती का 6 बाब और उसकी 24वीं आयत से देखें, तो बेसिकली जो है 24वीं से मैं 26वीं आयत तक, 27वीं आयत तक जो मैं पढ़ूंगी। नंबर्स चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 24 टू वर्स 27। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। सो मेरे और आपके लिए जो है वो बेसिकली इसमें जो लेसन जो है वो यही है, अपनी हमारी जिंदगियों के मतलब कि हम जो है वो किस किस्म की ब्लेसिंग को तलाश करते हैं। अगर आप ज़बूर 27 और उसकी 8वीं आयत को देखें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साम्स 27 वर्स 8, जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, आए खुदावन मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। और फिर अगर आप पहला तवारीख और उसका 16वां बाब और उसकी 11 आयत को देखें, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 11, यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, तुम खुदाबंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। और कलाम मुकद्दस में जो है हमें ये भी लिखा हुआ मिलता है कि खुदावन जो है वो देख रहे हैं कि क्या कोई है जो कि उनका तालिब है।
ज़बूर 14 में 14 की दूसरी आयत में लिखा हुआ है 14 हाँ जी दूसरी आयत साम्स चैप्टर 14 वर्स 2 खुदावन ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद कोई खुदा का तालिब है या नहीं और कलाम मुकद्दस जो है हमें जो है वो ख़ास इस बात के जो है वो हुक्म देता है कि हम जो है वो खुदावंद की जो है खुदावंद को जो है वो तलाश करें मेरे साथ जो है अगर आप यसाया उसके 55 बाब और उसकी आप 6 और 7वीं आयत को देखें चैप्टर 55 वर्स 6 एंड 7 यहाँ पर लिखा हुआ है जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो शरीर अपनी राह को तरक करे और बदकिरदार अपने ख्यालों को और वो खुदावन की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा और मत्ती की इंजील में जो है यशुआ ने जो है हमें कुछ इसी किस्म का ही मैसेज दिया है मैथ्यू चैप्टर 7 फ्रॉम वर्स 7 to 8 सातवें बाब की 7वीं आयत से पढ़ने लगी मांगो तो तुमको दिया जाएगा ढूंढो तो पाओगे दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा आयात जो है वो मैं आपके साथ काफी ज्यादा शेयर कर सकती हूँ और मेरा ख्याल में जैसे आप ये मैसेज को सुन रहे हैं तो शायद आपके ज़हनों में जो है कुछ फ़र्क किस्म की जो है वो आयात आ रही होंगी जो कि खुदावंद की तरफ से आपके ज़हन में आ रही हैं सो सवाल जो है वो ये उठता है कि हम आज किस किस्म की ब्लेसिंग को ढूंढने के लिए ढूंढने लगे हुए हैं क्या हम अपने लिए जो है वो औलाद की बरकत को देख रहे हैं क्या हम अपने लिए जो है अपनी जिंदगी में जो है भलाई या शायद आप नौकरी की तलाश में हैं कि आप उस किस्म की बरकत को देख रहे हैं या फिर क्या आप जो आपके पास दुनियावी चीजें नहीं हैं क्या आप उस किस्म की बरकत को देख रहे हैं कि आपको जो है खुदाबंद अच्छी गाड़ी दे दें खुदाबंद अच्छा घर दे दें खुदाबंद आपको अच्छा कारोबार दे दें या फिर कुछ और दौलत आपको दे दें ताकि आप जो है अपनी दुनियावी खुशियों को पूरा कर सकें और मेरा ख्याल में मत्ती के 6 बाब की जो 33वीं आयत है हमें जो है वो ऐसा ही करने की ज़रूरत है कि हम पहले जो है वो खुदावंद की बादशाहत को ढूंढें तो बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो खुद मिलती जाएंगी खुद याकूब जो थे वो शुरू से ही खुदावंद की बरकतों के तालिब थे और इसीलिए जो था वो खुदावंद ने उनके दिल को जानते हुए उनकी दुनियावी ज़रूरतों को कहीं बढ़कर पूरा किया मेरा ख्याल में ये एक पॉइंट है जो कि हमें इस पारशा से देखने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को जो है उसके मुताबिक कर सकें कि जब तक खुदावन जो है वो हमें अपनी ये वाली बरकत नहीं दे देते तब तक जो है वो हम जोर आजमाई जो है वो करते रहे मैं एक्चुअली इसको जो मेरे ज़हन में जो है वो उर्दू का लफ्ज़ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे बोलूं याकूब जो थे वो खुदावंद के खुदावंद की तरफ से जो था वो अपने लिए एक्सेप्टेंस चाहते थे कि खुदावंद जो है वो उन्हें कबूल फरमाए और खुदावंद ने जो था वो उनको कबूल फरमाया मेरी खुदावंद से जो है वो यही दुआ रहेगी कि खुदावंद जो है वो आपको और मुझे जो है कबूल फरमाए आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीहा